हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनन एजुकेशन हब पर। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। आइए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, राम किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। श्याम जो एक दूसरा व्यक्ति है, उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, राम जो पहला व्यक्ति है वो इसी काम को 30 दिन में करता है। बात करते हैं दूसरे व्यक्ति श्याम की, तो वो उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से जो आएगा वो इसका टोटल वर्क होता है। लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम बड़ी रकम का टेबल पढ़ते हैं और दोनों में ही जो टेबल आएगा वही इसका जो है टोटल वर्क होगा। जैसे हम 30 का टेबल पढ़ते हैं, 30 1 जा 30, तो 15 2 जा भी 30 होता है, तो इसके टेबल में भी 30 आता है, तो टोटल वर्क 30 हो गया। राम जो किसी काम को 30 दिन में करता है, यानी कि यहाँ किसी काम का मतलब टोटल काम 30 हो गया। राम 30 काम को 30 दिन में करता है। इसका मतलब हुआ राम रोज एक काम करता है, एक दिन में एक काम राम कर रहा है। इसी प्रकार से श्याम 30 काम को करने में 15 दिन लेता है, तो श्याम एक दिन में 2 काम करता है। तो सवाल में हमसे पूछा जाता है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो कितना काम होता है। देखिए, राम एक काम करता है और श्याम 2 काम करता है। तीनों मिलकर 3 काम करते हैं। तीनों का 3 काम हो गए, और जो हमारे पास टोटल काम है, टोटल काम 30 है। हमने यही ज्ञात करना है कि ये दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिन में करते हैं। तो हम 30 को दोनों के काम से डिवाइड कर देंगे, तो कैंसिल करके हमारा आंसर आएगा 10। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 10 डेज में पूरा काम ख़त्म कर देंगे। जब हम लोग इस क्वेश्चन को निकालते हैं तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटी निकल के आती है, यहाँ पे हमारे डेज होते हैं, और यहाँ पर हम टोटल वर्क की बात करते हैं। देखिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोलता है ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर जब काम करते हैं तो काम 16 दिन में पूरा हो जाता है, जबकि ए अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए अगर उस काम को करे तो ए को करने में 24 दिन लग जाते हैं, तो बी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए जैसे बोला वैसा हम करते हैं। देखिए, इसने बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में काम कर रहे हैं, और ए अकेला इसी को 24 दिन में करता है। ए इसी काम को 24 दिन में कर रहा है। चलिए हम टोटल काम निकाल देते हैं। टोटल काम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। जो बड़ा डिजिट है उसका टेबल पढ़ लीजिए। 24 1 जा 24, 16 के टेबल में नहीं आता। 24 2 जा 48, तो 16 के टेबल में आता है। तो टोटल वर्क यहाँ पर जो है हमारा 48 हो गया। टोटल वर्क हमारा 48 हो गया। अब ए और बी मिलकर 16 दिन लेते हैं, तो यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और ए 24 डेज लेता है, तो ए यानी कि एक दिन में 2 काम करता है। अब आप यहाँ पर खुद देखिए कि ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, ए अकेला 2 काम करता है। तो आप बता सकते हैं कि बी जो है कि कितना काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि बी यहाँ पर 1 काम कर रहा है केवल, क्योंकि दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो बी 1 काम कर रहा है। वही पूछता है बी इस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम 48 है और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो बी जो है इस काम को 48 डेज में ही कंप्लीट करेगा। एक सवाल और देखते हैं हम। देखिए, ये अलग टाइप है थोड़ा सा। इसमें बोलता है ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी 420 रुपये कार्य समाप्ति तय करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि जब काम समाप्त होगा तो हमें 420 रुपये दे देना, अपने काम समाप्ति में बोलते हैं। तो बी को कितने रुपये मिलेंगे। देखिए, तरीका वही है जो मैंने आप लोगों को बताया। आपने क्या करना है, पहले ए का काम लिख लेना है। ए जो है 6 दिन लेता है काम करने में, बी
उसी काम को करने में 8 दिन ले रहा है। अब मैं आपको बता चुका टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने बोला था कि जो बड़ा डिजिट होगा उसका टेबल पढ़ लो। हम देखते हैं कि 8 के टेबल में जो है 24, 8 3 या 24, जो 6 में भी आता है, तो टोटल वर्क 24 हो गया। अब जब ए 6 दिन में काम करता है तो यानी कि एक दिन में 4 की कैपेसिटी से काम करता हो। बी 8 दिन काम करने में लेता है तो एक दिन में बी 3 काम करता है। अब दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों एक दिन में मिलकर 7 काम कर रहे हैं। अब कहते हैं जब उन्होंने काम समाप्त किया तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? देखिए 420 रुपये और दोनों ने 7 काम किए। 7 के हिसाब से 7 छिक 60 रुपये पर डे, 60 रुपये मिलेगा इन्हें पर डे का हिसाब से। अब लेकिन ए तो जो है 4 दिन काम करता है तो ए का हो जाएगा 6 इंटू 4, 60 इंटू 4, ए को 240 रुपीज़ मिलेंगे। बी 3 दिन काम करता है तो बी को 6 3 जा 180 रुपीज़ मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन में बी पूछा गया है तो हम अपने सवाल में 180 पर टिक लगाएंगे। बात करते हैं अगले टाइप की। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। इसमें बोलता है देखिए एक टंकी एक नल से 4 घंटे में भरी जा सकती है, जबकि दूसरे नल से ये 9 घंटे में खाली की जा सकती है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय बाद भर जाएगी? अच्छा देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा जो नल टंकी को भर रहा है वो पॉजिटिव होगा और जो नल टंकी को खाली कर रहा है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि उससे पानी बाहर जा रहा है। नेगेटिव वाले से जो पानी को जो टंकी को खाली कर रहा है उससे पानी बाहर जा रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव लेंगे। और दूसरा टंकी में पानी भर रहा है तो इसलिए उसको पॉजिटिव लेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक टंकी एक नल से 4 घंटे में भर जाती है। चलिए पहला नल है हमारा, ये जो टंकी को भरता है तो 4 घंटे लेता है और दूसरे नल से 9 घंटे में खाली होती है। दूसरा इससे 9 घंटे में खाली हो जाती है, इसलिए हम इसको माइनस लेंगे क्योंकि ये खाली करने का काम कर रही है। चलिए लेकिन टोटल टंकी कितनी है भरनी है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। चलिए वही हम करेंगे। यहाँ पर 9 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 आया। तो इसने बोला हम इनकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ए 4 घंटे लेता है यानी कि 1 घंटे में 9 पानी भरता है, 9 लीटर बोल दीजिए आप, ठीक है, 9 पानी भरता है। इसी प्रकार से बी 9 घंटे में खाली कर देता है यानी कि 1 घंटे में 4 लीटर पानी ये खाली करेगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये बोलता है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय बाद भरेगी। आप देखिए टंकी में ए तो 9 भर रहा है लेकिन बी 4 निकाल देता है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में हमारी टंकी 5, इसको लीटर मान लेते हैं, कैपेसिटी में 5 लीटर भर रही है। तो अब ये बोलता है कि दोनों कितने भर पाएंगे मिलकर, तो 36/5, क्योंकि 1 घंटे में 5 भर रहा है और टोटल टंकी हमने 36 लीटर भरनी है, इसको लीटर मान लेते हैं। अब इसको डिवाइड दिया तो आएगा 5 7 जा 35 और 2 7.2, ये टाइम लेगा टेकन बाय। आइए अपने अगले टाइप की बात करते हैं। एक नेक्स्ट टाइप लेते हैं। देखिए इसमें बोलता है 4 पुरुष अथवा 7 महिलाएं किसी काम को 60 दिन में करती है तो 8 पुरुष तथा 7 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष, एम मैन पुरुष को डिनोट करता है, 7 महिलाएं 7 महिलाएं। 4 आदमियों का काम 4 आदमियों से करवा लो या 7 महिलाओं से करा लो, काम 60 दिन में ख़त्म होता है। तो हम देखते हैं कि एक आदमी कितने दिन में काम करेगा। ये एक आदमी करेगा 7/4 वुमेन्स के बराबर। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया 8 पुरुष तो 7 महिलाएं। तो भाई एक पुरुष 7/4 महिलाओं के बराबर कर रहा है तो 8 पुरुष कितने के बराबर करेंगे, 7/4 गुणा 8 वुमेन के बराबर। अब ये कट गया, 4 2 जा 8 तो 7 2 जा 14 वुमेन, यानी कि 8 मैन का वर्क 14 वुमेन के बराबर है। तो यहाँ पे जो पूछा वही कर दो, 8 पुरुष और 7 महिलाएं। 8 पुरुष किसके बराबर है, 14 महिलाओं के बराबर।
तो यहाँ पर जो है 14 महिला हो गई, और ये हमारी 7 महिलाएं, दोनों का हमने देखना है कितने दिन में काम करती हैं। तो टोटल इनको कन्वर्ट कर लिया 21 महिलाओं में। अब आपको टोटल काम फाइंड आउट करना है। टोटल काम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमने इनको महिलाओं में कन्वर्ट किया, देखिए तो महिलाएं, देखिए 7 महिलाएं और 60 दिन में काम करती है। 7 महिलाएं, मान लिया एक महिला की कैपेसिटी 1 है, तो महिलाएं एक दिन में 7 काम करेगी, तो 60 दिन में महिलाओं के द्वारा जो काम होगा वो काम होगा 420 टोटल वर्क। अब यही 420 वर्क जो है हमने 8 पुरुष तथा 7 महिलाओं से कराना है, जिसको हमने जब कन्वर्ट किया तो 21 वुमेन बन गए। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये जो है 20 डेज में टोटल काम को कर देंगे।